जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सोर्स एंड डैश चैप्टर का हमने टाइप 3 तक पढ़ा दिए हैं। आज टाइप 4 लेकर के आपके सामने में पुनः उपस्थित हुए हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें। टाइप 4 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे आपके सामने है √2 है, ठीक, घनमूल 3 है, 4 मूल है, 6 मूल है 6 का, ठीक ना। तो इसमें से कौन सबसे बड़ा होगा, कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये जो 2 है, इस 2 के बदले में हम 1/2 लिख सकते हैं। ये 3 है, इस 3 के बदले में 1/3 लिख सकते हैं। ये 4 है, 4 के बदले में 1/4 लिख सकते हैं। ये 6 है, 6 के पावर में 1/6, ठीक ना। ये 1/6 कहने का मतलब हो गया 6 का 6 मूल हो गया। 1/4 कहने का मतलब हो गया 4 का 4 मूल हो गया। या तो इस तरह लिखिए या तो इस तरह लिखिए, बात बराबर है। अब क्या करिएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आया क्या, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6, इतना आया। तो इन सब का हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, 12, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, बेस को लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए और 6 लिखिए। अब ध्यान दीजिए, 2 से जैसे भिन्न जोड़ बनाते हैं वैसे बनाना है, और हर से हमको मतलब नहीं है, अंश को केवल यूज करना है। जैसे कि 2 से 12 में भाग दिए तो कितना हो गया, 6, और 6 को 1 से गुना किए तो 6, 6 का 6 तो 2 के पावर में 6 हो गया। अब 3 में क्या करिएगा, 12 में भाग दीजिएगा, 3 चौका 12, 3 के 4 से गुना करिएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 चढ़ जाएगा। फिर इस 4 से दीजिएगा 12 में, तो 4 तिया 12, 1 तिया 3, 3 हो गया। 6 दूना 12, 1 दूना 2, ठीक। आपको क्या खोजना है, सबसे बड़ा संख्या, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, देखिएगा, इसमें 2 के पावर में 6 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसका मान हो जाता है 64। इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक। इसका मान क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, इसका मान क्या हो जाएगा, 6 के 36। तो सबसे बड़ा आपको खोजना था, सबसे बड़ा इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 81 आया। तो 81 किसको क्रिया करके सोल्व करके आया है, तो आपको आया है 3√3, यानी 3 का घनमूल का तोड़ करके आया है। तो यही सबसे बड़ा हो गया है। सवाल नंबर 2 है, कह रहा है 3√2, 5√3, 7√4 और 8√9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ 3 लिखिए, और इस 3√2 का मान होता है 1.4, ठीक। इसको 5 लिखिए, इसका मान होता है 1.7, ठीक, ये भी हो गया। अब 7 लिखिए, इसका मान होता है 2, 8 लिखिए, उसका मान होता है 3। तो 14 तिया 42 हो गया, यानी 4.2, और 17 पंचे 85 हो गया 8.2, और 7 दूना कितना हुआ, 14, 8 तिरिक कितना हुआ, 24। तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको 24 आया। तो लिखना है कि अतः सबसे बड़ी संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 24 इसको क्रिया करके आया है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। 2 नंबर सवाल बन गया। तीसरा सवाल है, 4 मूल 3, 5 मूल 4 और 10 मूल 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि है, इस 3 को हम लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं, इसको 4 लिखेंगे, इसको 1/5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 12 के पावर में 1/10, ठीक ना।
तो ठीक इसी प्रकार से 1/4, 1/5, 1/10 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 20 एलसीएम। ठीक, तो 3 लीजिए, 4 लीजिए और 12 लीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 चौक 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 10 दूना 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, अब 3 को 5 बार करिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 या तिया, तो 1 तिया 3, 8 तिरिक 24, 2 सा 43 हो गया। इसको करिएगा तो 4 चौक 16 चौका 64 है, 64 चौका क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 के 6 हाथ में, 1 6 चौक 24 है 1 25, 2 सा 56 हो गया, बार बरहन 144 हो गया। तो अब देखिए ध्यान से कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो ये है, लिखिएगा सबसे बड़ा तो यही है, तो लिखिएगा अतः सबसे बड़ी संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो ये इसको क्रिया करके आया है, तो आपको यही आंसर देना है। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में न्यूनतम है, यानी इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो वही विधि अपनाएंगे, छोटी संख्या निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ पे 12 है, 12 के पावर में 1/6, और क्या हो जाएगा? 4 के पावर में 1/3, 5 के पावर में 1/4 और 3 के पावर में 1/2। 6 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12। 12 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक ना? तो इस 6 से 12 में देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 हो जाएगा। 3 से देंगे, 3 चौका 12, 4 से देंगे, 4 तिया 12, 2 से देंगे, 2 छक्के 12, तो ये जो हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका क्या हो जाता है? 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 है 1 25, 64 चौका कितना हो गया? 256। ठीक, पंचे 25 पंचे 125, 3 के पावर में 6 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया, तो 1 तिया 3, 8 तिरिक 24, इतना तिया, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 2 तिया 6 1 7, कितना हो जाएगा? ये 729। तो आपको ढूंढना इसमें कौन चीज है? तो ढूंढना है न्यूनतम, यानी सबसे छोटी। ध्यान दीजिएगा कि 144 है, 256 है, 125 है, 729 है, तो इसमें सबसे छोटी कौन है? तो 125 है। तो लिखना है अतः सबसे छोटी इजकल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4√5। तो यही आपका आंसर हो गया चौथा का। सवाल है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 4 के पावर में 1/3, 2 के पावर में 1/2, 3 के पावर में 1/6, 5 के पावर में 1/4। ठीक, अब क्या करेंगे? 3 2 6 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 12। यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 चौका 12, 1 से गुणा करेंगे 4। यहाँ पे 2 है, 2 छक्के 12, 1 से गुणा करेंगे 6। इसके बाद 3 है, 3 6 दूना 12, 2 हो जाएगा। 5 है, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही मतलब सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, यानी घटते क्रम। आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मान हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका क्या होता है? 256। इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसका क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, पंचे 25 पंचे 125। इसका हो गया कितना? 125। तो सबसे बड़ा आपका ये है।
तो इसके लिए लिखेंगे 3 4। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इससे छोटा लिखेंगे, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा 125। तो 125 के बदला में क्या लिखेंगे 5 4 मूल है। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, इससे छोटा जो होगा 125 से छोटा 32 है, तो इसके बदला में लिख देंगे √2। इसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में सबसे छोटा ये आया है, तो ये लिख देंगे 6 मूल √3। तो यही हो गया आपका क्या, अवरोही क्रम में। क्या हो गया, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक ना। तो कैसे करना है, आप इससे पहले कितना सवाल बना चुके हैं आपको पता होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के पावर में 1/2 होगा। यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 2 छुपल रहता है। इसके बाद क्या हो गया, 4, 4 के पावर में 1/3 हो गया। इसके बाद 2, 2 के पावर में 1/5 हो गया। इसके बाद 3, 3 के पावर में 1/7 हो गया। ठीक ना। तो अब इनमें हम 2, 3, 5, 7 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 3 दूना 6 पंचे 30 सत्ते, 7 तिया 21, 2 से 10 हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से 10 कर रहा है सबसे बड़ी निकालने के लिए, तो 3 दूना 6 पंचे 30 सत्ते, 7 तिया 21, 2 से 10 हो गया। तो 5 तिया 15, सत्ते कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से भाग देंगे तो 105, तो 5 के पावर में हो गया 105। इसके बाद 4, 3 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, सत्ते 70। इसके बाद क्या होगा 2, 5 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 सत्ते 42। ठीक, इसके बाद 3, 3 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 तिया 30, इतना आ गया। ठीक, अब इसमें हमको सबसे बड़ी खोजना है। क्या खोजना है, तो सबसे बड़ी खोजना है। आप दिमाग लगाइएगा कौन सी संख्या बड़ी होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, 17 बार गुना हो रहा है। ये 5 बड़ा भी है और 105 बार गुना हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो लिखिएगा, अतः सबसे बड़ी संख्या इजकल टू कितना हो जाएगा, तो इसके बदले में आप √5 दीजिएगा, क्योंकि √5 को सरल करके ये आया है। ठीक ना, इसीलिए √5 क्या हो जाएगा आंसर। इसी के साथ टाइप 4 खत्म। अब हम फिर आपके सामने टाइप 5 लेकर उपस्थित होंगे। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।